जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद सुखविरचिताचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाद सुखविरचिताचार्य अष्टोत्तर सातष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिको श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथ धाम की दुर्गा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री प्रभुपाद की ट्रांसजेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की संगीत की entire God day. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Gauranga. Namo Vishwadaya Krishna Prasthaya Krishna Devati Ram Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauranga Pracharini Saraswati Pracharini. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके वक्तुमवती नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरद उपंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादक श्रीमद् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते विधि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्षन्वेणुस्मरे गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। इधर आपके सामने बोलने का लायक नहीं हूं मैं, पर गुरु और गुरु परंपरा का आज्ञा है। यदि आपको भगवान के बारे में बोलने के लिए बोला जाता है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो ये गुरु का आज्ञा है।
प्रचार करने का। जो गुरु बोल रहे हैं उसी को हम गुरु परंपरा में, और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जो विषय बोलते हैं उसी को मैं रिपीट करती हूँ, इसलिए आप मुझे टेप रिकॉर्डर भी समझ सकते हैं। तो आज का विषय थोड़ा गहरी विषय है, इसमें ज्यादा कहानी आने वाला नहीं है। तो आप सब इसमें तैयार हैं तो इसके बारे में बोलूंगी, नहीं तो सिर्फ कहानी में चले जाएंगे। थोड़ा आपको, आप सबको ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिद्धांत होने वाला है। इसलिए आप सबको ये विनती है, आप ध्यान से सुनिए और मुझे सवाल पूछिए। बाकी दिन में आप ध्यान इधर उधर करेंगे तो चलेगा, मगर आज तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये विषय समझ में नहीं आने वाला है। इसको बंद करेंगे तो भी चलेगा, आवाज आ रहा है, बंद कीजिए। थोड़ा हम गर्मी सहन करेंगे, क्योंकि आज कनिष्ठता से ऊपर जाने का प्रयास हम करेंगे। इधर सभी माताओं 5 मिनट वेट करेंगे, सब आके बैठ जाएं। जल्दी आने के लिए बोलिए सबको। आइए आइए, जल्दी आइए। हरे कृष्ण। हो गया, सब आ गए। फिर से ये मैं बोलती हूँ, आज ज्यादा कहानी होने वाला नहीं है, सिद्धांत बोलने वाले हैं। थोड़ा गहरी चीज हम सुनने के लिए इधर बैठे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब लोग 16 माला करते हैं। सब लोग 16 माला करते हैं। हाँ, अब बहुत लोग दीक्षित है। दीक्षित है, ठीक है। नहीं, तो फिर ये दीक्षित मतलब का एक क्लास है। फिर भी बोलेंगे, जितना समझ में आएगा समझेंगे, क्योंकि ये जो भक्ति है, भक्ति क्या है? हम सब हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग अभी कृष्ण भावना में आए हैं, पर इसके पहले भी हम घर में पूजा पाठ वो सब करते ही थे, है ना? करते ही थे। अभी क्या फर्क है इधर, हम क्यों करते हैं? इस जो पूजा पाठ करने का क्या मकसद है, इसके बारे में हमको इस्कॉन में सिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाए हैं, हम क्यों जप करना है, हम क्यों जल्दी उठना है, हम क्यों एकादशी करना है, ये सब का ज्ञान हमें देते हैं ना। हम औरत होने के नाते हम ज्यादातर सेंटिमेंटल इमोशन होते हैं, इमोशनली भक्ति को लेते हैं। आदमी लोग बुद्धि को प्रयोग करते करके भक्ति को ले लेते हैं, मगर औरत लोग फीलिंग होता है, सेंटिमेंटली लेते हैं। हाँ, भक्ति करेंगे तो अच्छा रहेगा, घर परिवार सुख रहेगा, घर में लक्ष्मी आएगी,
ये सब विचार हमको बचपन से दिया गया है। अब जल्दी घर में दिया जलाओ, ये सब मेरे को पता है, बचपन से पता है। और रोज रंगोली करना है, दिया जलाना है, अगरबत्ती दिखाना है, ये सब बचपन में सबको मालूम है। इसके अंदर हम सोचते हैं तो भगवान, देवी देवता भी, भगवान हमें अच्छा रखेगा, सुख संपत्ति देगा। ऐसा ही गाना भी आता है ना, जय जगदीश हरे, सबको अच्छा रखो, सबको सुख संपत्ति दे दो। ऐसा सब हमको अंदर विचार है। तो इसलिए औरत लोग जल्दी ले लेते हैं भक्ति, क्योंकि हमको इधर अच्छा रहना है। मगर अभी प्रभुपाद का पुस्तकों पढ़ने के बाद हमको ज्ञान दिया गया है, भक्ति अलग चीज है ना। भक्ति एक गहरा विषय है। हम भक्ति को कैसे किए, हम सब हिंदू लोग हैं, कैसे किए? सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं ना, ऐसा ब्रश करने में ध्यान से तो नहीं करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये सब ऑटोमेटिक होता है, उसमें हम ध्यान नहीं करते हैं। तो भक्ति को भी हम ऐसा घर में करने वाला एक विषय बदल दिया तो क्या होगा? शुरुआत में हमको थोड़ा जोश रहता है, जो जो विषय इसमें बोलते हैं, भक्ति के बारे में बोलते हैं ना, भगवत धाम चले जाएंगे, ये भौतिक दुख दूर हो जाएगा, हम फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम में वापस आएंगे नहीं, भगवान के साथ बहुत खुशी रहेंगे, ऐसे हमको बोला गया है। इसलिए जोश होता है सब लोग। अभी इस्कॉन में आने के बाद मैं पहले आई, तब तिलक देखा, अच्छा लगा। हाँ, सब लोग तिलक रखते हैं, हम भी तिलक रखते हैं, ऐसा एक जोश रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दीक्षा भी हो जाता है, 16 माला हो जाते हैं, दीक्षा हो जाता है। फिर कैसे होता है, फिर हम फिर से पहले जैसे थे ऐसे ही हो जाते हैं, पहले कैसे करते थे ऐसे ही हो जाते हैं इसमें भी। इसका मतलब इसको और आगे बढ़ने का प्रेरणा नहीं रहता। यही आज का हमारा टाइटल है, आज इसके बारे में बोलने के लिए नेताओं हमें बोले, ठीक है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आगे बढ़ने का मतलब क्या है? ठीक है, भक्ति में आगे बढ़ने का क्या लक्षण है, क्या मतलब है? कोई जानते हैं? आगे बढ़ना मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट बनना, गुरु बनना, यूट्यूब में फेमस बनना है, ऐसा? आगे बढ़ने का क्या मतलब है? भक्ति में एक इंसान आगे बढ़े हैं, कैसे हम पता करें? क्या आचरण से, उसके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनका व्यवहार से हम पता कर लेते हैं। श्रद्धा से, रुचि से, उनका श्रद्धा से, रुचि से हम पता कर सकते हैं। ये बाकी लोगों के लिए, खुद के लिए हम खुद भक्ति में आगे बढ़े या ना बढ़े कैसे पता करेंगे? कोई जानते हैं? हम भक्ति में ठीक है, 1 साल से जब कर रहे हैं, 16 माला करते हैं, दीक्षा हो गया, 10-15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ नहीं हूँ, कैसे मुझे पता चलेगा? कोई बता सकते हैं? अपने आप को कैसे हरे परीक्षा कर सकते हैं? बोलिए। कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हमें भौतिक चीजों से आसक्ति धीरे धीरे खत्म होते जाएगी, तो हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चीजों के एक प्रति मिनट, ये जो ऑनलाइन में है वो लोग आप मैसेज टाइप कीजिए, क्योंकि इधर आवाज आ रहा है, आपका आवाज मैं सुन नहीं पाऊंगी।
आप मैसेज करिए, बाकी लोगों का मैं रिपीट करूंगी, ठीक है। तो इधर एक माता जी बोल रहे हैं, जब 16 माला करते हैं तब इच्छा होना चाहिए 16 माला ही करती हूँ और ज्यादा करना चाहिए। प्रभुपाद का बुक पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं और ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये तो बहुत सही बात है। आगे बढ़ने का लक्षण है कि हमको ज्यादा जप करने का उत्साह रहना चाहिए, ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा सेवा करने का उत्साह होगा। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं उनको हमेशा भक्त संग में रहना, हमेशा भक्ति करना, हमेशा भगवान का गुण गाना, इसमें ज्यादा इच्छा होगा। दूसरा, ये एक लक्षण है, संसार से विरक्ति आने लगे और सेवा में रुचि बढ़े। हाँ, रास रूपिणी माता जी लिखे हैं, हर सिचुएशन में भगवान की कृपा समझना, विचलित न होना। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब आगे बढ़ने का लक्षण है। दूसरा लक्षण है भौतिक चीजों से विमुक्ति। भौतिक चीजों से हमें ज्यादा ही लगाव नहीं रहेगा, ये भी है। दूसरा लक्षण मैंने जो डिवोटी से, बहुत सीनियर डिवोटी से सुनी, वो है, ये आप अपने आप को परीक्षा कर सकते हैं। जब हम 16 माला करते हैं, वो 16 माला में एक भी बार हमारा मन हिलना नहीं चाहिए। ये 16 माला में एक भी बार हमारा मन हिलना नहीं चाहिए। ये अपने आप को हम परीक्षा कर सकते हैं। आज का क्लास में मैं आपको एक अभ्यास देना चाहती हूँ। अभ्यास, अभ्यास मालूम है ना? क्योंकि ये जो अभ्यास है ना, कोई और कर नहीं सकता है। क्योंकि हम गुरु महाराज के सामने जाते हैं, अच्छा रहता है। सीनियर डिवोटीज के सामने जाते हैं, अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि अब जब हम ये ये जो हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा गलतियों को सुधारना चाहिए। मगर जो व्यक्ति मैं गलती नहीं कर रही हूँ, मैं गलती नहीं कर रही हूँ करके सोचने वाले को कौन सुधार सकते हैं? जो बहुत सीरियस है, मैं मुझे आगे बढ़ना ही है, ऐसा है तो आप अपना जो भी सीनियर डिवोटीज के बाजू में रहना पड़ेगा। और यदि आपको अपने आप को सुधारने का दिल होना चाहिए, वो नहीं कर सकते हैं तो सुधारने वाले के बाजू में रहना पड़ेगा, ताकि वो हमारा हर विषय, हर सोच, हर कार्य को वो देख सके और हमें सुधार सके। ठीक है, मैं अभी आपको चेक पॉइंट्स दे देती हूँ। ये करती हूँ, ये इच्छा है, ये क्या है, ये सही है, ये गलत है, वो सब हम आज एनालिसिस करेंगे। वो सब आपको अभ्यास दे रही हूँ। आपको ही अपने आप ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सब है कि नहीं, इसके लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं, तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। 16 माला में जो ध्यान से जप करना एक उद्देश्य है सबका, उसमें ये संघर्षण जो है हर रोज होने वाला है। जब हमारा 16 माला परफेक्शन में आ जाता है, तब ऑटोमेटिक हमारा हृदय में जो गंदगी है वो निकल जाएगा। बाकी सब 16 माला के साथ बाकी सब वैष्णव सेवा और जीव दया,
उसमें सब कुछ आ जाएगा। भक्ति का पैकेज जो बोलते हैं ना, उसमें तीन चीज ही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया। जीवदया में प्रचार आ जाएगा, वैष्णव सेवा में सेवा आ जाएगा। भक्ति में जो भी चीज है, मंगलारती करना, जप करना, तुलसी पूजा करना, नरसिंहदेव को प्रार्थना करना, वैष्णवों का सेवा करना, प्रसादम बनाना, डिवोटीज के साथ अच्छा व्यवहार करना, वो सब इस तीनों चीज में आ जाता है। ये सब हम अच्छा ही करते हैं, उसमें ज्यादा गलत नहीं करते हैं। हम सब लोग जो भी 16 माला करते हैं, दीक्षित है, उस अब एक स्टेप में जरूर है, वो स्टेप का नाम है अच्छा इंसान हम बन चुके हैं। सभी की सभी लोग जो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, आप किधर भी आप इस्कॉन में जाओ, अच्छा व्यवहार करते हैं हमको। अब भूखे हैं तो प्रसाद दे ही देते हैं, कोई भी हो मना नहीं करते। रफ बिहेवियर मैं कभी भी नहीं देखा, किधर भी नहीं देखा है पूरा इस्कॉन में। तो मतलब प्रभुपाद का कृपा से हम सब अच्छा इंसान तो बन गए। महर भगवत धाम जाने के लिए और भी ऊपर जाना है, सत्व गुण में आ गए सब। सत्व गुण में लगभग सब लोग आ जाते हैं, पर उसके ऊपर शुद्ध सत्व है, उसमें नहीं आएंगे तो फिर ये जो हम आए हैं, वो सत्व गुण में आ गए ना हम, वो हमें इधर ही रखेगा। इस बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम लोग अच्छे लोग बन गए हैं, ये अच्छे लोग बनने के बाद ये काम हमें ऊपर, हम ऊपर नहीं गए। इसका कारण क्या है वो सब अभी आज आज का क्लास में मैं बताने वाली हूँ। ये सब हमें किधर ले जाएगा? ये सब जो काम हम करते हैं, अच्छा लोग बन गए, हम कर्म कर्म कांडा के पर रह के अच्छे पायस डिवोटी हो, पायस लोग बन गए हैं, ये हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। कारण क्या है? कारण मैं बताती हूँ। हमारा दिल में, हमारा मन में 84 लाख जन्मों का इच्छाएं भरी पड़ी है। उसको कलंक बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। कलंक करेक्ट है ना? अशुद्धता, अशुद्धता है, भौतिक चीजों का इच्छा रहता है। भौतिक चीजों का इच्छा मैं नहीं रखती हूँ करके कोई नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। जैसे उसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, आप खेती, खेती जमीन क्या बोलते हैं, जमीन देख रहे हैं, खेती है, उसको मिट्टी को किसान क्या करता है, वो मिट्टी को अच्छा कर देता है। हम्म, अच्छा तैयार करता है, उसमें फर्टिलाइजर डालता है, और जो चीज चाहिए वो सब करके मिट्टी को तैयार करता है, किसके लिए? फसल आने के लिए। और उसमें जो भी टॉनी प्लांट्स है, जो अम, बेकार पौधे हैं, वो सब उठा देता है, सब उठा के तैयार करता है। उसमें जो भी कचरा है, प्लास्टिक है, पत्थर पर बहुत बड़ा पत्थर है, जो केमिकल्स है, वो सब हटा देता है। हटा के मिट्टी एकदम तंदुरुस्त मिट्टी है। वो तंदुरुस्त मिट्टी में वो अच्छा गेहूं, मानो गेहूं डाल रहा है, उसको गेहूं फसल करना है, तो इसलिए गेहूं का बीज बोझ रहा है, पानी दे रहा है, सूर्य आता है, ओ सार दे दिया, सार फर्टिलाइजर, तो ये सब कर रहा है। तो इसलिए जमीन भी, जमीन में अपना गेहूं का पौधा आने लगा, अच्छा आने लगा। मगर कुछ दिनों में जमीन के अंदर वो खरपतरा, खरपतवार
आप जानते हैं खरपतवार क्या है? खरपतवार, हाँ? घास, घास, घास बोलते हैं, हाँ ठीक है, घास। और उसमें बहुत वैरायटी भी होता है उसको, अलग अलग। पार्थिनिया करके एक घास है वो, विदेशी लोग इंडिया को दबाने के लिए वो डाल दिए। ऐसा जो विष विष पौधे हैं, विष पौधे हैं, जो बहुत नुकसान करता है। जो फसल जो हम चाहते हैं, गेहूं का फसल, उसको नुकसान करने वाला बहुत घास, वो सब उगल जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो फसल है, वो जो घास जो हमें हमें चाहिए, उसको खा जाता है। धीरे धीरे देखेगा तो आप पूरा जमीन पर काटा हो जाता है, और घास हो जाता है। वो सब बढ़कर इस पौधों की खा जाता है। तो किसान को दुख हो जाएगा ना। तो किसान का क्या काम है? किसान को पानी डालना है, सार डालना है, वो उसको जो चाहिए चाहिए वो सब देना है। साथ में वो जमीन में जो आ रहा है, वो सबको उतार के फेंकना है। मानिए हम सब किसान हैं। हम बीज, हमारा हृदय एक खेत है। इस हृदय में हम डाले हैं भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सबको मालूम तो है, मगर इसका गहरी ज्ञान हमको लेना पड़ेगा। नहीं तो इस भक्ति में हम रहते हुए भी भक्ति ना करेंगे। हम भक्ति में ही है, मगर भक्ति नहीं करेंगे। ये जो बीज जो है वो उगलेगा, छोटा बनेगा, बनते जाएगा, फिर बड़ा होके भगवान का शरण में जाके गिरेगा गोलोक वृंदावन में। नहीं है तो ये मर जाएगा, बाकी सब उगल जाएगा, जालियां हो जाएगा, बाकी सब जालियां हो जाएगा। हमारा हृदय में जालियां हो जाएगा तो हम भक्ति तो किया, थोड़ा बहुत नाम लिया, भजन किया, प्रसाद खाया, ये सब हमें लेकर किधर छोड़ेगा? अगले जन्म में हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाएंगे, माता जी बोल दिया। अगले जन्म में हम सबको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा हम सब, यदि स्वर्ग में जाएंगे। नहीं तो अमीर बन जाएंगे, बहुत खूबसूरत बन जाएंगे, बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे, ऐसा कुछ कुछ होगा, क्योंकि हमारा इच्छा के अनुसार अगले जन्म होगा। इस जन्म में हम ऊपर ऊपर से भक्ति करेंगे, अंदर जाके हमारा जो अनवांटेड डिजायर, अनवांटेड इच्छाएं हैं, जो जो भौतिक इच्छा, वो नहीं निकालेंगे। ये भक्ति जो हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, वो अंदर तक जाना चाहिए। वो अंदर तक जाके हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। ऊपर से रहेंगे, हम ज्यादातर ऊपर ही रहते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा रहेंगे तो क्या होगा? बाहर तो किया, कुछ लोग बाहर भी ठीक नहीं है, एटलीस्ट हम लोग बाहर तो ठीक है। हम बाहर ठीक है, अंदर ठीक नहीं है, तो हमें कर्म कांड का फल मिल जाएगा, क्योंकि हम किए, एकादशी व्रत किया, गंगा स्नान किया, हर रोज 16 माला किया, जल्दी उठाया, इस सब का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा में एक भक्त व्यास पूजा ऑफरिंग लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। श्रील प्रभुपाद आप बार बार कहते थे, आप बार बार कहते थे, आप शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम उच्यते।
सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हमारा जो भी उपाधि है वो सबको छोड़ना है, हम छोड़े नहीं। भक्ति में आने के बाद भी अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा ये करना, सब सब अच्छा अच्छा में ही रह गए, तो वो क्या करेगा, हमें स्वर्ग में डाल देगा। तो हम यही स्वर्ग, जो स्वर्ग में जो है वो सब भक्त ही है, सोफिस्टिकेटेड भक्त बोलते हैं उनको। जो स्वर्ग में जो भक्त है उन भक्ति ही कर रहे हैं, पर इधर ही घूमना चाहते हैं, वो इधर ही घूमना चाहते हैं, तो उसमें फंस जाएंगे। ये व्यास पूजा में लिख रहे हैं, व्यास पूजा में लिख रहे हैं, प्रभुपाद आप बार बार कहते हैं, कहते थे, मगर हम सोचे ये सब अभक्त के लिए, ये जो शिक्षण आप दे दिया वो सब किसके लिए, अभक्त के लिए, हमारा नहीं है। क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं ना। कुछ भक्तों को पूछेंगे तो आप ये कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब 16 माला, हाँ कर रहे हैं। जल्दी, हाँ कर रहे हैं। और रोज पढ़ रहे हैं, मैं 6 बार 7 बार ये प्रभुपाद का बुक्स पढ़ चुका हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मगर जो भक्त आपके सामने है उनको वैष्णव अपराध हो जाएगा, आपका गलतियां वो नहीं निकालने वाले हैं। मगर हमको अपना गलतियां दिखाना पड़ना चाहिए, वो नहीं होगा तो फिर हमको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा। ये व्यास पूजा ऑफरिंग में लिख रहे हूँ। आप बार बार कहे भौतिक इच्छाओं हटाओ, ध्यान से भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो। आप बोले हम लोग समझे नहीं, हम सोचा ये सब बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम कर रहे हैं। पर अभी पता चल गया, हम आके हेवनली डंजन में घुस गए। जो स्वर्ग है वो भी जेल ही है, स्वर्ग भी जेल है। तो इसमें हमको सावधानी से रहना है। ये सावधानी हम नहीं रखेंगे तो ये भव संसार हमें ले जाएगा। जैसे कि अभी आप गंगा में जाएंगे, भक्ति का भक्ति को ऐसा बोलते हैं, गंगा ऐसे बह रहा है तो उसका सामने तैरना, उसका सामने तैरना कितना मुश्किल है। मुश्किल है ना, उल्टी तैराकी बोलते हैं उसको, उल्टी तैराकी, उल्टी तैराकी कितना मुश्किल है। क्योंकि फोर्स एक 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 दिशा में आ रहा है, उसके सामने आपको हमको तैरना पड़ेगा। भक्ति एक भक्ति जीवन एक तरफ देखेंगे तो सरल है। जो सरल हृदय के हैं, ये माता जी है, बहुत सरल हृदय के हैं। 4 दिन से देख रही हूँ, कुछ अहंकार में देखा ही नहीं उनमें, जरा सा भी अहंकार नहीं, कोई चीज का कलंक नहीं है। ऐसा सब लोग नहीं रह पाएंगे, मैं नहीं रह पाती। उनको जो भी सेवा दिया जाता है करती है, और दिल में इतना दुख है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई जरूरत नहीं। आप साफ है, दिल में साफ है। चैतन्य महाप्रभु बोले, एक बार एक ब्राह्मण श्रीरंगम में भगवत गीता को उल्टा पकड़ के पढ़ रहे थे, उल्टा पकड़ के, और रो रहे थे। सब लोग हंस रहे थे, ये क्या भगवत गीता को उल्टा पकड़ के पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। मार चैतन्य महाप्रभु को पता है। फिर उन्होंने उनके पास जाके, आप क्यों रो रहे हैं? तब वो ब्राह्मण बोला, मैं तो अनपढ़ हूँ, भगवत गीता पढ़ना नहीं आता, मार मेरा गुरु बोले भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता को जब भी मैं उठाता हूँ तब मुझे लगता है भगवान कितना कृपालु है, अपना भक्त के लिए सारथी बन के आए हैं। ये जब भी मैं देखता हूँ मुझे रोना आता है, और ज्यादा कुछ मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसको देख के मैं रोने लग जाता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु को गले लगा कि आप सच में भगवत गीता अच्छा पढ़ रहे हैं। तो भक्त लोग, हमको सरल हृदयता चाहिए। मगर ज्यादा अगर हम भक्ति में आने के बाद सरल हृदयता चला जाता है, और रोज मैं मंगला आरती करती हूँ, और रोज मैं चौला माला करती हूँ, मेरे जैसे लोगों को, मैं तो मायापुर में रहती हूँ,
मैं प्रचार करती हूँ, ऐसा विचार आने लग जाता है। ये सब खतरनाक है भक्ति में। मैं इतना पुस्तक वितरण किया है, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं फिर ये है ना, हमको अंधा बना देता है। भक्ति में बहुत कुछ करना है। वो बहुत भक्ति में शुद्धता, मैंने बोला 16 माला में आपका मन स्थिर है तो आप पास है। ये परीक्षा है, आप परीक्षा करके देख लो। मैं परीक्षा नहीं करने वाली हूँ, परीक्षा कोई नहीं कर पाएंगे। तो मैं कनिष्ठ भक्त हूँ या मध्यम भक्त हूँ या उत्तम अधिकारी हूँ, कैसे कर सकते हैं आप? कर लो, 16 माला करते हैं बराबर। तब हम सोच तब हम सोचते हैं मेरा प्रगति हो रहा है। ठीक है, एक विचार है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको शुरुआत में या कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध करेंगे तो एक कदम आगे रखेंगे तो 100 कदम पीछे आ जाएंगे। अब नॉर्थ इंडिया में वो गेम है, ऐसा ऐसा स्नेक एंड लेडर, हाँ वो गेम है। आप एक एक पॉइंट डाल देंगे तो ऊपर से टाइम की नीचे उड़ आ जाएंगे। वो गेम खेलते हैं हम लोग बच्चे के, शाम शाम का एक पॉइंट में नीचे हुई, कितना नजदीक में जाएंगे, फिर एक हो जाएगा तो नीचे आ जाओ। ऐसा भक्ति में आने का बहुत संभावना है। तब क्या होता है, भगवान बहुत दयालु है। भगवान दयालु होने के नाते ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, ऐसा भगवान ऑपरेशन करेगा। हम जैसे लोग वो ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं नहीं भगवान मुझे ऑपरेशन मत करो, मुझे नहीं होगा, डरते हैं। फिर भगवान सोचते हैं ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे ले जाऊंगा। 10 जन्म, 10 जन्म, फिर भी एक जन्म में तो अच्छा मारपीट तो मिलने वाला ही है। हम तैयार नहीं होंगे तो एक एक जन्म नहीं तो पीछे पीछे भी जा सकते हैं, आगे आगे भी जा सकते हैं। कोई कोई लोगों को 1-2 जन्म में हो जाएगा ऑपरेशन। तैयार है? दीक्षा का मतलब भगवान ऑपरेशन करने वाला है, वो कोई भी ऑपरेशन करेगा उसके लिए मैं तैयार हूं। डरना नहीं है, भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, मेरा जो भी अशुद्ध है, मेरा जो भी इम्प्योरिटीज है, उसको भगवान हटाएगा कैसे भी तरीके से। रुलाएगा, ऐसा रुलाएगा मैं नालायक हूं, फेंक देगा। कभी कभी ऐसा होता है, भक्त का संगी नहीं मिलेगा, दूर बैठ के रोना पड़ेगा, तब ठीक है, तब भगवान फिर भक्तों को भेजेगा। बहुत ऐसा कार्य करेगा भगवान आपको। बहुत परीक्षा तो होने ही वाला है, परीक्षा के बिना आपको नहीं लेगा। ठीक है, हम 16 माला करते हैं, 4 नियम करते हैं, दीक्षा हो गया, भगवान आएगा आपको झूले में ले जाएगा। ऐसा आप मत रखो, क्योंकि हमारा हृदय में जब तक गंदगी है, गंदगी निकालते समय दुख आएगा। ऑपरेशन करते समय अच्छा लगता है? डॉक्टर जी बोलिए, आप ऑपरेशन करते हैं, लोग चिल्लाएंगे तो ठीक है, फिर भी आपको दवा, भूल जाने का दवा देंगे। हमको भगवान भूल जाने का दवा भी देते हैं। अगले जन्म, पिछले जन्म का दर्द हम भूल चुके हैं। ठीक है, अगला जन्म ले लो। कितना जन्म लेते जाएंगे? हिरण्यकशिपु जैसा हम रहेंगे तो नरसिंहदेव आएंगे, फाड़ेंगे, फिर गंदगी निकाल देंगे, निकाल के गले में डाल देंगे, फेंक देंगे। अगले जन्म में जाओ, ये सब ऑपरेशन होगा, डरना नहीं। भरत महाराज को ऑपरेशन हुआ, वो तो बहुत बड़ा भक्त, महान थे।
सब कुछ छोड़ त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। परिवार, पति पत्नी, बच्चों, पैसा, सब कुछ त्याग कर दिया। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भौतिक दुनिया में, सिर्फ भगवान चाहिए। वो गए वन में और तपस्या करने लगे। ये सब हो गया। अभी एक ही स्टेप बाकी था, एक ही स्टेप बाकी था। भगवान परीक्षा करेगा ना। आप सबको ये स्टोरी मालूम है? मालूम है? भरत महाराज का स्टोरी सबको मालूम है, इसलिए स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ। उसका पाठ, उससे क्या शिक्षण हमको लेना है वही बोलने वाली। तो भरत महाराज इतना ऊपर स्थिर पर आ गए, बस एक मार्ग मिलने से उनको भगवान का धाम जाना है। महर, हिरण आया, इन्होंने सोचा मैं ही रक्षा करने वाला हूं। तो आचार्य लोग लिखते हैं वो क्यों पतन हुए। उनका योग भ्रष्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? योग भ्रष्ट। वो क्यों अगले जन्म उनको आया, क्यों इस भौतिक दुनिया में आए? उन्होंने सोचे ये हिरण का रक्षक मैं हूं। वो पहले राजा था ना। राजा का क्या प्रकृति है? मैं रक्षक हूं। ये सब हमको सीखना है। आज माता जी बोले जो भी कुछ दुख आया, फिर तब दुख का डिस्कशन हुआ, वो दुख किसी से आया बोल रहे हैं, तब ये दुख कौन दे रहे हैं? सवाल अच्छा सवाल था। सबको मालूम है दुख हो सुख हो भगवान ही देता है, हमारा कर्मों को अनुसार। जब ये समझ में आ जाते हैं हमको रोना नहीं आना चाहिए। सुख हो दुख हो दोनों भगवान देते हैं। तब आप क्या करेंगे? सहन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी मत करो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। महर इधर भरत महाराज को ये करना था कि हिरण का रक्षक मैं हूं करके वो नहीं सोचना था। ठीक है, हिरण तो अभी माँ बाप के बिना अनाथ हो गया, उनको तुरंत उसको उठा के जू में डालना था। या हिरण जिधर बहुत हिरण है उधर दे देना था। महरुओं ने सोचा मैं ही इसका रक्षक हूं, अपना सब छोड़ के फिर उसके पीछे रह गए। एक पॉइंट में उनका गलती हो गया, तो भगवान बोले ठीक है फिर से अगले जन्म आ जाओ, ऑपरेशन धीरे 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 करूंगा। भगवान उनको यादाश्त भी दे दिए, याद आएगा। या, याद आया ये हिरन, मैं पिछले जन्म में भरत महाराज था और भगवान के पास जाने के लिए तपस्या किया। महर हिरन से मेरा आसक्ति हो गया, हिरन से आसक्ति हो गया, इसलिए मैं फिर से हिरन का जन्म लिया। कितना बड़ा गलत कर दिया। हिरन फिर मनुष्य जन्म लेना ही गलत है, हिरन का जन्म ले लिया। मानो कितना दुख आएगा। आप एक मार्ग में फेल हो गया तो। भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते हैं? भक्ति शास्त्री नहीं पढ़ते? हमारा मायापुर में सब लोग भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं। उसमें भक्त लोग फेल नहीं करते हैं। पर कोई स्ट्रिक्ट टीचर्स फेल करा देते हैं, तब है ना इतना दुख आता है। तो एक एक पॉइंट में भरत महाराज फेल हो गए। अगले जन्म में बहुत 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 सावधान रहे, बहुत सावधान रहे। फिर भगवान उन पर कृपा करके हिरण का बॉडी को वो जल्दी छोड़ के फिर अगले जन्म
ब्राह्मण के परिवार, ये भी खतरनाक है। उन्होंने सोचा मैं कोई सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जो सर्व उपाधि का मतलब क्या है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा अपने आप को सोचना छोड़ना पड़ेगा। इस जन्म में सब कुछ बंद करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, मैं इंडियन हूं, मैं फॉरेनर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब उपाधि, वो सब उपाधि है। ये सब उपाधि को एक पॉइंट में छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो फिर वही बन के आना पड़ेगा। ये डर हमसे रहना ही रहना। मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं। फिर आप पूछ सकते हैं, माता जी आप भी तो बोल रहे हैं धर्म पत्नी बनो। धर्म पत्नी तो बनना ही है, हमारे एक पॉइंट में उसको भी छोड़ना है। ऑटोमेटिक छोड़ेंगे, मार सावधान रख के, सावधान रख के। एक एक पॉइंट में ये सब में हमें आसक्ति नहीं रहना है। जितना आसक्ति रहेगा, जितना मैं, जितना हम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, मेरा 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 रहेगा, उतना हम इधर ही रहेंगे। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर का बोला ना, उसको जब भक्ति लता पौधे आएगा, उसके साथ घास, वो सब आएगा, उसको हम निकालेंगे नहीं तो फंस जाएंगे। हम अपने आप भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जब भक्ति करते हैं तब हमको पता चल जाएगा, मैं ये गलतियां करती हूँ, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, इसको निकालना है। क्यों शाही, शाइल बाला, क्या कर रहे हैं आप? तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा सावधानी से मेरा जिंदगी में जाना है, सरल हृदय बनाना है, छोटे छोटे बातों को बड़ा नहीं बनाना है। इस दुनिया में सब कुछ मिटने वाला है। ज्यादा मैं कोई चीज का लगाव रखूं, वो मुझे इधर बंधन करेगा। इसका उदाहरण देती हूँ। कोई चीज को ज्यादा पसंद करना या कोई चीज को ज्यादा नफरत करना, दोनों बराबर है। कोई चीज का ज्यादा नफरत भी गलत है, ज्यादा पसंद करना भी गलत है। दोनों हमें इधर बंधन में डाल देगा। समझ में आ रहा है? यदि किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं के लिए वापस आना पड़ेगा। यदि किसी को ज्यादा नफरत करते हैं, उन्हीं के साथ अगले जन्म होगा। इसलिए हमको किसी को दोस्त, बहुत दोस्ती भी नहीं, बहुत दुश्मनी भी नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, सासू माँ से मत लड़ो। सासू माँ को अपना सेंटर पॉइंट मत बनाओ, नॉर्मल ले लो। सेंटर पॉइंट किसी किसी का सासू माँ ही है, किसी किसी का बहू रानी है, या पड़ोसी नाडोसी, कोई भी मेरा एनिमी। हम एनिमी सेंटर्ड लाइफ जिएंगे तो उन्हीं के साथ अगले जन्म होगा। तो जिसके साथ भी आप अटैचमेंट रखते हैं, भक्त लोग ज्यादा ये कुत्ता उत्ता का अटैचमेंट नहीं रखते हैं, मार दूसरा कुछ अटैचमेंट्स रहता है। वो अटैचमेंट जब आप छोड़ेंगे तभी भगवत धाम जा सकते हैं, तभी पास हो सकते हैं। नहीं तो भगवान ऑपरेशन करने के लिए आ जाएंगे, ऑपरेशन का पेन आप सहन नहीं कर पाएंगे।
ऑपरेशन होगा, जड़ भरत का सोचा, हम लोग सुना। अभी चित्रकेतु, जब कोई भक्त भक्ति भक्ति पद्धति में आ जाते हैं, उनको भगवान जल्दी उनके पास लेने के लिए ही प्लान करेंगे। वो प्लान में हम ना ना बोलेंगे तो ठीक है तुम इधर ही रहो करके छोड़ देंगे। ये जो भी भागवतम से उदाहरण हम लोग देते हैं, वो भक्त सहन किए, भले उनको एक दो जन्म लेना पड़ा, पता नहीं हम कितने जन्म ले चुके हैं, क्योंकि शायद भगवान हमें ऑपरेशन धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो हम चिल्लाने लग जाएंगे नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। कुछ डिवोटीज को हम थोड़ा सा ज्यादा रूल्स बनाएंगे। अरे माता जी, आप भगवान का घर में, आपको राधा कृष्ण डेइटी है, बड़े बड़े डेइटी है, खुला बाल रखे आप सेवा मत करो, भगवान को पसंद नहीं आएगा, बाल को बांध लो, इस जन्म में नहीं होगा बोल रहे हैं। माता जी अगले जन्म में देख लेंगे, बाल बांधना क्या बड़ी बात है। आप बाल पर अटैचमेंट रखेंगे तो कब जाएंगे? नहीं इस जन्म में नहीं माता जी, अगले जन्म में। ऐसा छोटे छोटे चीज भी हमें इधर बंधन कर देगा, इसलिए सावधान तो रहना ही पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो चित्रकेतु अच्छा भक्त था, इसलिए भगवान उसको, ठीक है इसको अभी लेंगे, इसके ऊपर ध्यान करेंगे, ध्यान रखा तो भगवान ऑपरेशन करने लग जाते हैं। तो चित्रकेतु को बहुत दुख था, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो ठीक है भगवान भेजे भक्त को, बच्चा मिल जाएगा तुम्हें, मगर वो बच्चा तुम्हारा सुख और दुख का कारण बनेगा, इसलिए उसका नाम रखा अश्वशोक। तुम्हारा सुख और दुख का कारण बनेगा। तब इसको समझ में ही नहीं आया। हमको बहुत बार ऐसा होता है, कोई कुछ बोलते हैं तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं, फिर बाद में धक्का मारपीट मिलने के बाद समझ में आएगा। आहा, जब बच्चा मर जाता है तब चित्रकेतु को समझ में आया यही सुख और दुख का कारण बनेगा। ओ, फिर से भगवत भक्त आए उसको, ठीक है, और धक्का देने के लिए, गाड़ी नहीं चलेगा तो धक्का दे दे के फिर से धक्का, तब वो सुधर गए, चित्रकेतु स्ट्रांग हो गए। फिर अगले जन्म, क्योंकि वो राजा था, उसको इच्छा था, ठीक है तुम बनो चित्रकेतु गंधर्वा, जाओ इधर उधर औरत लोगों के साथ मजा करो, दे दिया भगवान। फिर भी दिल में वो भक्त ही था, तो उसको ठीक है अगले जन्म जल्दी लेना था उनको, ये ऐसे ही रहेगा तो गंधर्व रह जाएगा तो जन्म जन्म में बहुत लंबी आयु हो जाएगा। और चित्रकेतु तो अच्छा भक्त है, उसको जल्दी लेना है, ठीक है। गलत करवाया भगवान ने, हम सबको समझ में ही नहीं आ रहा है। चित्रकेतु इतना अच्छा भक्त है, जाके शिव जी को कमेंट दे रहा है, ये कैसे है, पार्वती माता को गोद में बैठ के बिठा के सबको भाषण दे रहे हैं, ये गलत बात था। मगर शिव जी देखिए, शिव जी अच्छा बुरा और कुछ में असर नहीं होता उन पर। तो शिव जी का कैरेक्टर लेंगे तो कितना अच्छा लगता है। वो दक्षा इतना उनको ऑफेंस करता है बड़ी सभा में, कुछ नहीं बोलते हैं, उनके चले जाते हैं, ठीक है बोलो। इतना सहनशीलता हम शिव जी में देख सकते हैं। तो जब चित्रकेतु उनको ऐसा कमेंट्री दिया, उन्होंने कंटिन्यू किया, भागवतम बोलना कंटिन्यू किया शिव जी। पर माता पार्वती को सहन नहीं हुआ, हम जैसे है ना, है मेरा पति को क्यों ऐसा बोला। उनका क्रोध को भगवान उठा लिया, उसको निमित्त बनाया, उनका क्रोध के द्वारा इनको शाप मिला। चित्रकेतु, चित्रकेतु डरा नहीं, ये शिव जी और चित्रकेतु बैलेंस्ड रहे। उसका जो विमान था उसमें उतर के नीचे आया और माता को प्रणाम किया, धन्यवाद माता जी, अगले जन्म में तुम असुर बनो। हम जैसे लोग तो क्या होते हैं, अगले जन्म में असुर, इस जन्म में मैंने इतना चैंटिंग किया, इतना ये सब किया, अगले जन्म मुझे असुर का जन्म, ये क्या भगवान,
ये क्या अन्याय है, ये सब बोलेंगे, मगर चित्रकेतु को पता है भगवान ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ तो होगा, समझ गया। तो आके माता पार्वती को प्रणाम करके, धन्यवाद माते, मैं अगले जन्म में असुर बनूंगा, यही भगवान का इच्छा है, मैं असुर बनने के लिए तैयार हूँ। पार्वती को शर्म आ गया। फिर शिव जी से पूछ रही है क्या हो रहा है, मैं श्राप दे रही हूँ, ये तो सुख है, कुछ नहीं बोला, रोया नहीं धोया नहीं। इस जन्म में गंधर्व, अगले जन्म में असुर। कुलशेखर आழ்வார் बोलते हैं, दिविवा भुविवा मामास्तु वासो नरके वा नरकांतका प्रकामम अवधीरित चरणार विंदो चरणों ते मरणो अभिचिंतयामि। मैं स्वर्ग में रहूंगी या नरक में रहूं, किधर भी रहूं, मैं आपका जन्म जन्म आपका ही दास बनना चाहता हूँ। तो भक्त को क्लियरली एक आइडिया क्लियर है, आप किधर भी मुझे डालो। एक बार शरणागति लेने के बाद भगवान हमें उनके पास लेने के लिए बहुत कुछ करेगा, हमको सहन करना पड़ेगा। भगवान का हाथ, भगवान का नजर हम पर आ गया, इसलिए सुख दुख को सहन करना पड़ेगा। चित्रकेतु अगले जन्म असुर बना, मगर असुर का शरीर था, मगर हृदय भक्त का हृदय। इंद्र इंद्र को समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या इधर आत्मज्ञान बोल रहा है। युद्ध 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 भूमि में ये जो वृत्रासुर आत्मज्ञान बोल रहा है, ये असुर है, ये भक्त है, इंद्र को समझ में ही नहीं आ रहा है। मगर वृत्रासुर चित्रकेतु को मालूम है, मैं ये मेरा अगला जन्म, आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान मुझे असुर बनने के लिए बोले, मैं असुर बन गया। यही है, यथा तथा वा वितता तो लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। तो हम कनिष्ठता से ऊपर जाने का इच्छा रखते हैं, सच में आई शरण श्री कृष्ण शरणम मम आप बोलेंगे तो भगवान ऑपरेशन करेगा। उसके लिए हमको तैयार बोलना है, दूसरा कुछ नहीं। भक्ति में हमारा इच्छा क्या है, कृष्ण प्रेम पाना है। कृष्ण प्रेम पाने के लिए भगवान को हम पूरा शरणागति लेते हैं, तो हमारा जिंदगी में बहुत कुछ होगा। वो सबको हम स्वीकार करके, भगवान का इच्छा ऐसा है तो मैं फिर भी जो भी कठिनाइयां मेरे जिंदगी में आएगा उसको सहन करूं करके मेरा भक्ति में तीव्रता से मैं आगे बढ़ूंगी। उसमें मुझे लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का इच्छा नहीं रखूंगी। मेरा ध्यान, मैं कितना ध्यान से भगवान के पाद कमलों में मेरा ध्यान हमेशा रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ये स्वार्थपन भी हो सकता है, चलेगा, आप स्वार्थी रहो, मेरा ध्यान हमेशा भगवान का चरण कमलों में रहना चाहिए। उसका आप कोशिश हर रोज करेंगे, प्रगति होगा। और भगवान तो बोला ना, करेगा, आगे पीछे कुछ भी, आप फुल सरेंडर है तो बहुत भी होगा। ये यतामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आप 5% सरेंडर है तो 5% भगवान आपको धक्का देगा, क्योंकि डर है ना, हमको हमेशा डर रहता है, ये हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो, इसलिए पीछे पीछे जाने के लिए सोच रहे हैं, मर नहीं। हम तीव्र है ना भक्ति योग है ना, करना पड़ेगा। तीव्र है ना भक्ति योग है ना, करते समय पूरा हमारा इच्छा, पूरा इच्छा भगवान का प्रेम प्राप्ति करने के लिए ही होना चाहिए, हमारा पूरा इच्छा। उसी पर भगवान कब मिलेगा, भगवान को कब प्राप्ति करेंगे, इसी में हमको लगना चाहिए। उसमें टेस्टिंग तो होने वाला है, वो टेस्ट हम पार करना है, भगवान ही ले जाएगा हमको। हम चिंता करने की अभी जरूरत नहीं। फिर से
किसको? गजेंद्र को हम ले लेंगे। इंद्रदुम्न महाराज इतना अच्छा तपस्या कर रहे थे, उसमें भी कुछ भी गलत नहीं था, मगर भगवान उनको जल्दी ले जाने के लिए उनको ये श्राप मिलने का सिचुएशन दिया। हम सबको मालूम है ना, गजेंद्र मोक्षम। क्यों कोई भी डिवोटी का जन्म एक जन्म से नहीं होता। अब नारद मुनि का ले लो, गजेंद्र का ले लो, चित्रकेतु का ले लो, जड़ा भरत का ले लो, कुछ कुछ डिवोटीज का एक दो जन्म जाएगा। हमारा पता नहीं कितना जन्म जाने वाला है। हमारा इच्छा के अनुसार जाएगा, क्योंकि भगवान वो बोलता है ठीक है ठीक है, तुमको धीरे धीरे ले जाऊंगा। जल्दी जाना है तो एक भक्त मेरे घर में आए थे, मैं सीरियसली क्वेश्चन पूछ रही थी, इसी जन्म में जाना है, इसी जन्म। माता जी आप तैयार है क्या? अब तक इतना डरा दिए मुझे वो, इतना डरा दिए। फिर समझाया कि आप डरो मत, अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार ही परीक्षा मिलेगा। मैं है फर्स्ट क्लास में पढ़ रही हूँ, तो मुझे 10th क्लास का पेपर तो नहीं मिलेगा ना। मैं हूँ पहला कक्ष में, मुझे 10th का नहीं मिलेगा। तो हम हमारा मगर स्कूल में तो हम एक साल पढ़ते हैं, मगर हमारा भक्ति पद्धति में एक साल ऐसा टाइम नहीं है। आप जल्दी भी जा सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं। हमारे लिए गुरु परंपरा है हमें ले जाने के लिए, इसलिए वैष्णवों का सेवा करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, भगवान पर अटल विश्वास रखेंगे। भगवान बोलते हैं एक बार भी मेरा शरण आप ले लो, मैं आपका रक्षा करूंगा। हम हर रोज हर पल शरण लेंगे, हर रोज हर पल शरण लेंगे। भगवान मेरा गलतियां हो ही जा रहा है, आप माफ करो। भगवान आप मुझे अच्छा रखे हैं, धन्यवाद। ये सब भूलना नहीं, ये सब भगवान को वश करने का सीक्रेट है। भगवान को हमेशा धन्यवाद कहते रहना, क्योंकि ये जो हमको मिला, गुरु मिला, गुरु परंपरा मिला, नाम मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। बाकी लोगों को कार बंगला सब कुछ मिला है, सूरत आप घूम के देखेंगे तो उनको सब कुछ मिला है, पर नाम नहीं मिला। भगवान का दिव्य नाम नहीं मिला, हमको मिला। इसलिए आप हर रोज उनको धन्यवाद कहना है। और दूसरी बात, भगवान से हर पल माफी मांगना है, क्योंकि हर रोज हम हजारों गलतियां करते हैं। अपराधात सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया, दासोहम इति मां मत्व समश्व मधुसूदन। बोलो, ये श्लोक नहीं आता है तो चिंता मत करो, भगवान मुझे माफ कर दो बोलिए। भगवान आपको बहुत धन्यवाद बोलिए। भगवान मुझे नाम पर ध्यान रखने का सुविधा कीजिए। श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम तीव्रता दिखाएंगे, ऑपरेशन के लिए तैयार है, नहीं तो तैयार भी करेंगे। अब ऑपरेशन डर लगता है तो डॉक्टर एक सुई लगा देता है, अब दर्द भूल जाएंगे ना, दर्द नहीं होगा, फिर वो उसको निकाल देंगे, जो भी निकालना है निकाल देंगे। ऐसा हमें करेगा भगवान। इसलिए हमको एक ही चीज करना है, सरेंडर। संघ चक्र गदा पाने द्वारका निलयाचुते गोविंद पुंडरी काक्ष रक्ष माम शरणागतम। बहुत सारा चीजों का इलाज नहीं है। हमारा दिमाग आगे नहीं बढ़ रहा है, वो भी स्त्रियों का दिमाग है ना। कुंती महारानी बोलते हैं ना, मेरे जैसे स्त्री आपको कैसे, बड़े बड़े ऋषि मुनि समझ नहीं पाते, मैं तो अल्प स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको। मार वो बड़े भक्त थे, कुंती महारानी बड़े भक्त थे, वो फिर भी ऐसे बोल रहे हैं, मैं कैसे आपको समझ पाऊंगी। ये सब प्रार्थना हमको लेके हमारा ध्यान इधर उधर ना जाने,
जितना हो सके अपराध को कम करके, जितना हो सके ये जो स्वार्थपन, मैं करके एक चक्कर में बैठना, उसको हटा के कृष्णा और भक्तों के प्रीति हम हमेशा ध्यान रखेंगे, तो हमारा कनिष्ठता दूर जाएगा। कनिष्ठता छोड़ के हम आगे जाएंगे। आगे जाना वो गुरु पता कर लेंगे। हमको नहीं, हमारा इसका चिंता नहीं, मैं आगे आगे जा रहे हैं तो घमंड नहीं आएगा। आगे जाने वाले के साथ में घमंड आ रहा है तो वो बहुत बड़ा खतरनाक है। वो भी एक वीड है, वो भी एक घास है जो भक्ति लता को मार डालेगा। मैं देखती हूँ, बहुत साल इस काम में रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आम लोग आते हैं, आएंगे, बहुत बड़ा बड़ा नेता हो जाते हैं, बहुत बड़ा, 10-15 साल के बाद वो कुछ नहीं है। और बाद में देखिए, आने के बाद वो अपने आप को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा समझते ही जो घमंड आते ही दूसरों भक्त को प्रणाम करना, दूसरों भक्त के साथ विनम्र रहना भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, मैं ये देखती हूँ, भूल जाते हैं। वही एक बहुत बड़ा वादा है, हमें आगे नहीं देगा। भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप बोलते हैं सहज सभी जीवन के प्रति प्रेम रखो, और एक भक्त के प्रति भी हम प्रेम नहीं रखते, वो आके हरे कृष्ण बोलते हैं, हम ऐसे कर देते हैं। औरत लोग ज्यादा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं तो खत्म, बात खत्म। अब 64 माला भी अब करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपका एक बिहेवियर, कोई आपको हरे कृष्णा बोल के अब ऐसा कर दिया, बस 64 माला आपका माइनस हो जाएगा। फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ये सब गिनती है। आपको अहंकार आएगी नहीं, अहंकार रहे के अहंकार रहेगा, फिर वो चैंटिंग तो तोता जैसा, फायदा नहीं होगा। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके हम रहेंगे तो फिर, क्योंकि इसको हम देखते हैं ना, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध अहंकार से होता है। और अहंकार को हम निकालेंगे नहीं तो फिर वो रहेगा, वो उपाधि, वो उपाधि जब तक हमारा है तब तक हम बंधे रहेंगे। ठीक है, आ जाओ वापस, उसको अब मैं दे दूंगा, सभी सुविधा दे दूंगा, भगवान बोलता है। जब तक हम भगवान उनके शरण में 100% सरेंडर नहीं होंगे, तब तक ऑपरेशन वो नहीं करेंगे। तब तक ऑपरेशन कौन करेगा? भगवान ऑपरेशन नहीं करेगा तो कौन ऑपरेशन करते हैं? गुरु भी नहीं, नवग्रह करेंगे। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, वो राहु केतु शनि सूर्य शुक्रन गुरु, बोलते हैं ना नौ, वो नौ ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, ये 7.5 ये है, ये है वो सब आएगा, फिर वो सब घूमेगा, हमें घुमाएगा। भगवान फिर टच नहीं करता। 100% सरेंडर जब होते हैं तब भगवान कृष्ण ग्रह बोलते हैं, कृष्ण ग्रह आप पर आएगा, तभी कर्माणि निर्दहति किंच च भक्ति बाजाम होगा, नहीं तो नहीं। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा 16 माला करती हूँ मैं, भरा भक्त, भगवान कर रखा, भगवान मुझे रक्षा करेगा, ऐसा सोचते हैं। ये सब सुनते हैं ना, तब एक कल्पना हो जाता है, कल्पना है। तब तक नहीं, जब तक हम 100% भगवान का सरेंडर होते हैं, तब तक ग्रह ही हमारे ऊपर चलेगा। इसलिए भौतिक इच्छाओं के ऊपर ध्यान दीजिए, ध्यान से जब करिए, भक्त संग ले लीजिए, सरल हृदय रखना पड़ेगा। और जब हृदय कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना,
तो दुख आएगा। उसको हल्का रखिए, भारी मत रखिए। मुश्किल है ना। मन को मन को हमेशा मन में बहुत सारा विचार आते रहता है, आते रहता है। हटाते रहना। एक ही विचार, कृष्ण को प्रसन्न करना। एक ही विचार जिंदगी में हम रखेंगे, हृदय में सरल रहेंगे, उपाधियों को हटा देंगे, तब हमारा भक्ति में प्रगति होगा। ठीक है। कुछ सवाल या कुछ और स्टोरी चाहिए? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम। माता जी, आपने बोला कि मन जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो एक बात भी नहीं इधर उधर होना चाहिए। तो ये तो भगवत गीता में अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं यदा यदा कि मैं ये तो एक बार वायु को वश में कर सकता हूँ पर मन को नहीं कर सकता। तो हम तो माता जी कलयुग की पति से एकदम नितांत मोक्ष स्त्रियां है, तो हमारे लिए तो ये असंभव जैसा है। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हिले बिना चैंटिंग करना असंभव है, कोशिश तो करना है। कोशिश करना है, अभ्यास और वैराग्य। कोशिश करने से इम्प्रूवमेंट आएगा। एटलीस्ट कोशिश तो करिए। असंभव तो है मगर कोशिश कीजिए। दिल को साफ रखिए, कोशिश तो करना है एटलीस्ट। कुछ भक्त लोग कहते हैं ज्यादा आप जब करेंगे तब एक दो भगवान का नाम शुद्ध हो जाता है। एक नाम काफी है हमें उद्धार करने के लिए। मैं जब करते समय भगवान वो एक नाम कब आएगा, वो एक नाम मैं जब शुद्ध से कर लूंगी। क्योंकि अब रामानुजाचार्य का लीला में देखते हैं तो रामानुजाचार्य 3 बार बोलने के लिए बोलते हैं। ओम नमो नारायणाय 3 बार बोलते हैं, फिर सबको ऊपर जाने का अनुमति दे देते हैं। तो भगवान का नाम एक बार ही काफी है करके बोलते हैं। एक नाम में सब शक्ति है। हमारा वो कृपा नहीं आ रहा है क्योंकि हम शुद्ध नाम नहीं बोलते हैं ना, इसके कारण से। इसलिए ज्यादा नाम बोल बोल के वो एक नाम को हम पकड़ेंगे। एक ना एक दिन। आपने बोला अहंकार, अहंकार हमारे अंदर आया, ये हमें सब पता चल जाता है। अपना अहंकार आया वो नहीं पता चलता, और कोई बताने जाता है तो हमारा ईगो हर्ट होता है, तो हम वो सुनना नहीं चाहते। तो इससे हम कैसे बाहर निकले? कोई हमें ऑपरेशन करते हैं तो हमको ऑपरेशन मना कर देते हैं, हमको गुस्सा आता है। कोई हमें बुरा बोलते हैं तो आप अभी कोई हमें मुझे बोलते हैं गीता गोविंद माता जी आपको गुस्सा आता है, बोल लेते हैं मुझे गुस्सा था पहले। फिर मैं सोच सोच के क्योंकि जब करते समय हमारा गलतियां हमें पता चल जाएगा। ये आप ध्यान से सुनिए। जब हम जब करते हैं तब अंदर से हम जो गलतियां करते हैं वो भगवान बोलेगा ये तुम गलत कर रहे हो। तब वही बात बाहर से कोई बोलते हैं तो उनसे क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है। हमारा अहंकार को छोड़ें। कुछ कुछ माता जी को कुछ बोल देंगे तो वो रोएंगे रोएंगे रोएंगे। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं मेंटर हूँ और फिर भी होता है बार बार क्लास में बोलती हूँ। तो कुछ माता आके मुझे पूछेंगे माता जी मेरा गलत क्या है आप बोलिए। बोलने पर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर मैं बोलती हूँ आपका कुछ गलत नहीं है। क्योंकि ये व्यवहार हम पर भी होने वाला है। हमारा गुरु भी ऐसे ही, इसको बोलेंगे तो ये मुझे ही छोड़ देगा। गुरु गुरु लोग ऐसा ही क्योंकि गुरु लोग हमेशा पवित्र स्तर पर है। हमारा गलतियां उनको दिखाई पड़ेगा और वो बोलेंगे तो हम भाग जाएंगे ना, उनके पास ही नहीं जाएंगे। इसलिए वो बोलते नहीं है। यही ज्यादातर यही होता है गुरु लोगों के पास। वो बोलना चाहते हैं नहीं तो जनरली बोल देते हैं। कुछ कुछ गलत करने वाले क्या करते हैं, मैं मेरा गुरु को सब मालूम है, मैं गुरु को बोल के ही कर रही हूँ। ये कुछ लोग बोलते हैं हमें पता है गुरु इसको मानेंगे नहीं। मगर इसका ये है कि वो लोग जाके गुरु से भी बोल देते हैं मैं ये करता हूँ। तो गुरु क्या बोलने से भी ये लोग सुधरने वाले नहीं, इसलिए वो लोग चुप रहेंगे। गुरु क्यों चुप रहते हैं?
यदि गुरु आपको कुछ बोल के आप नहीं पालन करोगे तो आपको अपराध और बढ़ेगा, इसलिए वो चुप रह जाते हैं। ये आप सुन लीजिए अच्छी तरह। तो हम भी कोई बड़े वक्त के पास जाके, बड़े वक्त में कुछ कुछ, मैं भी बहुत गलतियां करती हूँ, और छोटे लोग भी मुझे वो गलतियां से हटा देंगे तो मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। वो भी आप करिए, जो बच्चे भी आपको गलतियां निकालेंगे तो आप स्वीकार कीजिए। मेरा बेटा बहुत मुझे सुधारता है, मेरा पति नंबर 1 है, बेटा नंबर 2 है, बाकी जो भी है गलतियां निकालते हैं मैं तुरंत माफी चाहती हूँ और बोलती हूँ। जब भी गलतियां होता है वो तुरंत उसको एटलीस्ट इतना तक सोचती हूँ, हाँ, क्यों ये गलत हुआ, इसको कैसे सुधरे। तुरंत वो अपोजिट सामने वाले परिवार वाले होंगे, दोस्त लोग होंगे या भक्त लोग होंगे, माफी माफ माफ कीजिए। मैं कोशिश करूंगी इससे बाहर आने के लिए, पति हो या बाकी सो कोई भी हो, उनसे आप माफी चाहिए। तभी अहंकार निकालने का दूसरा क्या उपाय है बोलिए? दूसरा उपाय तो है नहीं। और क्वेश्चन हाँ, माइक में। हाँ, नवग्रह का प्रभाव तो भोगना पड़ता है माता जी, भोगना पड़ेगा। भक्त तो भक्ति भक्ति जीवन तो वो चालू रखना पड़ेगा, बंद नहीं करना है। नवग्रह का असर पड़ेगा। मैंने एक डिवोटी का वो सुना था, दुख भरी कहानी। उन्होंने कुछ बिजनेस में पैसा डाला, पूरा बिजनेस उड़ गया। वो लोग अ, फिर व्यास पूजा ही एक त्योहार है, हम सबको मिलते हैं, परिवार वाले मिलते हैं ना, ऐसे में हमारा गुरु भाई गुरु बहन को मिलते हैं व्यास पूजा में, तो खुश होता है। फिर फलाना भक्त आया नहीं, पूछा तो उड़ गया सब पैसा, बहुत दुखी है। नहीं करना चाहिए, भक्ति ही एक इलाज है, भक्ति ही इलाज है। भगवान का नाम लेने से बहुत आने वाला थोड़ा सा आएगा, वो जरूर होगा, क्योंकि हम जप कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं। नहीं जाना चाहिए, कर्मकांड करने से भी जितना भोगना है उतना भोगना ही पड़ेगा। हमारा गुरु भाई एक ज्योतिष है, वो हमेशा कहते हैं जो हमको भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा। हमारे हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, रेमेडीज को बोलते हैं, परिहार परिहार, उपाय। उपाय क्या होता है, आपको ताकत देगा। जैसे आपको 100 बार वाइप्स, घोड़ा थोड़ा मानो। घोड़ा मारना, वाइप्स, 100 बार आपको मार खाना है, ठीक है। उसके लिए वो जो ज्योतिष लोग आपको स्ट्रांग बनने के लिए उपाय देंगे, आप स्ट्रांग बन के उसको लेना है। यही है, यही है। कुछ कुछ चीजों में वो लोग देखते हैं, थोड़ा बचने का रास्ता होगा तो बताते हैं। थोड़ा सा अभी सब भी दरवाजा बंद है, ठीक है, मगर इधर थोड़ा सा खुला है, उसके अंदर आप घुस के जा सकते हैं करके कभी कभी इलाज देते हैं, उपाय देते हैं। मगर हमेशा की हमेशा जो भोगना है वो भोगना ही है। ये समझ जाएंगे तो फिर हम छोड़ देंगे, वो उपाय करना ही छोड़ के चैंटिंग ही करेंगे। चैंटिंग एक अच्छा उपाय है, क्योंकि ये दुख को सहन करने का शक्ति देगा, और ऊपर से भगवान का पाने का उपाय भी वही है। तो इसलिए बेटर हम बाकी चीज करने से जप करना अच्छा है। सभी सभी भगवान तो बोलते हैं सभी पापों का मुक्त से तुमको ये कर दूंगा, हम मेरा ही भक्ति करो। भक्ति एक अच्छा इलाज है। हाँ जी, माइक देना।
हाँ हाँ, धर्मात्मा, हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, वही वही जोश देगा। महर, वो मुझे बचाएगा करके मैं बैठे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा कोशिश करना चाहिए। ठीक है, भगवान तो माफ तो करेगा ही, क्योंकि हम एक बार लाइन में आ गए, इस गौड़ी संप्रदाय में जुड़ गए, तो हम इसमें हम आगे जाने के लिए भगवान कोशिश करेगा। मैं भी एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म या 10 जन्म जाना ही है, वो तो है। मगर बहुत कष्ट उठा के जा रहे हैं, भगवान जल्दी से हमको ले जा रहे हैं, इसमें फर्क है, बस इतना ही। तकलीफ तो आएगा, आएगा, मगर हमको भगवान कैसे ले जा रहा है वो हम, वही बोला ना, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में वो इंजेक्शन डाल देगा तो आप दर्द भूल जाएंगे। भगवान ऐसा व्यवस्था करेंगे, उसको अब सहन करने का सुविधा दे देंगे, अब सहन करेंगे। हाँ, 1 मिनट होने के बाद, सबका होने के बाद ऑनलाइन का क्वेश्चन बाद में लेंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ पूछिए, हाँ जी। मतलब जी आपने बोला स्त्रियां तो 20 साल पहले क्या हुआ वो बात भी भूलती है, वो भी याद रहती है मुझको, और वही सोच सोच के दुखी होती है, मुझे इतने साल पहले इसने ये बोला था, कैसे करके मैं इसे बदला लूं। तो ये वृत्ति हमारी धीरे धीरे चैंटिंग से जाएगी, जाएगी। पर माता जी काफी टाइम लगेगा, जैसी हमारी स्थिति है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, सासू माँ बोले सेंटर में है, बहू रानी सेंटर में है, तो ये जब चैंटिंग करने बैठते हैं तब तो सारी बातें वही याद आती है, भगवान तो हटाना से आउट ही चाहिए, रहते हैं। ये क्लास याद रखना पड़ेगा, हटा दीजिए। मैं नीचे नहीं जाना चाहती हूँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम उपाधि है ये सब, ये उपाधि। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मेरा अंदर गंदगी है ना, ऐसा सोचती हूँ, उसको निकाल के फेंक देती हूँ, उसको निकाल के फेंक देती हूँ, ऐसा कल्पना करती हूँ। ठीक है, एक गुण आता है, किसके ऊपर गुस्सा आता है, किसी के ऊपर ईर्ष्या आता है, तब तुरंत बोलिए ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या करते हो? ईर्ष्या आता है। इसका एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है। एक गुरु, अच्छा गुरु थे, सदगुरु। उनके पास एक नौजवान लड़का जा रहा है, जाके उनको टोकना के लिए, उसको टीस करने के लिए गया। गुरुजी, मैं एक खूबसूरत लड़की को देखती हूँ तो मुझे इच्छा आता है, आपको इच्छा आता है? गुरु बोले हाँ मुझे इच्छा आता है। फिर आपको भी इच्छा आता है, मुझे भी इच्छा आता है, क्या फर्क है? गुरुजी बोले फर्क है, किसी खूबसूरत लड़की को देख के तुमको इच्छा आएगा तो तुम उसके पीछे ही जाएगा, मुझे इच्छा आएगा मगर उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, उस इच्छा को हटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। इच्छा सबका मन में, सबका मन में, मन गलतियां करेगा, उसको एक्शन में हम नहीं लाएंगे। फिर एक दिन मन ऐसा इन जैसा सरल सरल मन हो जाएगा। सच बोल रही हूँ, कुछ अहंकार ही नहीं है, कुछ कुछ भक्त को मैं देखती हूँ, वो अब सरल हृदय के है, ऐसा सरल हृदय बन जाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है ना, वो विचार आएगा, गलतियां आएगा, फिर हटा दो, निकाल दो, नहीं छो जाओ, 10 साल के पहले इसने ये किया आ रहा है, ठीक, निकाल दो, निकालो, मेरा कर्म के अनुसार मैंने भोगा, निकाल दो। ये भी नहीं, हम अपना भक्त के पास जा जाके हम रो रहे हैं, वो उसने ये किया, उसने वो किया, 10 साल पहले ये वो तो। मैं बोला तुम्हारा जिंदगी का सब दुख बंद हो गया, छोड़ दो। कुछ लोग रिपीट करते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हो चुका है, भूल जाओ, चला गया। अभी जो व्यक्ति है वो अलग है, क्योंकि शरीर भी बदलते रहता है। एक दिन का दुश्मन दूसरा दिन दोस्त है, दूसरा दिन का दोस्त तीसरा दिन दुश्मन, ऐसा बदली होते रहता है ये दुनिया में।
फिर दुश्मन दोस्त ये सब सोचो मत, छोड़ दो। छोड़ना ही एक उपाय है, हटाना एक उपाय है। तो बार बार मन को एक ही रिमाइंडर देते रहना, मेरा मकसद वो है, ये नहीं है। मेरा मकसद वो है, ये नहीं है। इसलिए तिलक पहनते हैं। ये पहनेंगे तो इधर घूमेंगे, इधर घूमते रहेंगे। ये पहनेंगे तो ऊपर जाएंगे। हमको मकसद ऊपर है, कृष्णा के पास है। मैं एक बात उसने बोला वो तो नेगेटिव था, इससे मतलब एनवी बिना ऐसा नहीं, मतलब वो होता है। बट पॉजिटिवली हम देखें कि वुमन का नेचर ऐसा होता है कि मतलब वो मतलब वो ज्यादा इमोशंस पे ही उसका बॉडी भी काम करता है। तो फैमिली अटैचमेंट ज्यादा होता है, मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए ड्यूटी वो सब निभाती है। पति की सेवा, बच्चों की सेवा, तो वही सेवा करते करते वो मतलब बहुत अटैच होती है हस्बैंड से, अपने चिल्ड्रन से। तो माता जी जो जड़ भरत की स्टोरी है, तो उसमें मतलब एंड मोमेंट पे जड़ भरत का फॉल डाउन हुआ, तो डियर से अटैच हो गए। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मतलब जीवन को मतलब कैसे कैसे डील कर सकते हैं, मतलब कैसे समझ सकते हैं। वुमेन को भी, महिलाओं के भी वानप्रस्थ जीवन तो होता है। मैं बार बार क्लास में समझाती हूँ। देखो आप, सब कुछ हो गया, आपको पोता पोती हो गया, फिर दूसरा पोती का भी पोता, पोती का भी बच्चा का इंतजार मत करो। आप बोल दो अपना बच्चों को, भी मैं बूढ़ी हो गई, मेरा सब ड्यूटी हो गया, मैं आप सबको प्यार करती हूँ, और अभी मुझे रिटायरमेंट दे दो, मैं जब करूंगी। मैं बहुत माता जी को देखा, विधवा जो बन गए, वो तुरंत सफेद, जो विधवा बन जाते हैं उनको रिटायरमेंट हो जाता है। जब तक हम बच्चों को सेटलमेंट तक हमारा कर्तव्य है, उसके बाद भी मेरा पोता का शादी होना चाहिए, पोता का जॉब मिलना चाहिए करके मत बैठो। ये सब हो चुका है, अभी जब करो। लास्ट में आपका जब अल्पाई नहीं सोचती हूँ, अब ठीक है, अब अच्छा ग्रैंड मदर बन गए, अब नानी नाना बन गया, वो दादा दादी बन गए, तो तब तो आप फोकस करो ना। तब आपको है वानप्रस्थ जीवन, तब आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं कुछ कुछ माताओं को देखा, बच्चे विदेश में रहते हैं, वो मायापुर में सिंपल जीवन जीते हैं, 64 राउंड, कुछ नहीं, किधर से भी गप्पा नहीं मारेंगे, फालतू बातें नहीं होगा उनसे, बहुत श्रद्धा से। मंदिर में देखेंगे तो हरे कृष्णा बोल के हमेशा चैंटिंग में रह जाते हैं। कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ लोग सिर्फ चैंटिंग में चले जाते हैं। उनको पता है अभी दिन आ गया, अभी फोकस करो। चैंटिंग 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 में लगा रहते हैं। पोता पोती ना, उनके पास भी बहुत ओल्ड पीपल ऐसा फोकस्ड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। मेरा पिताजी मेरे पास आने के लिए मना करता, मैं अपने आप ठीक, मैं जब करूंगा, प्रचार करूंगा, मैं मेरा सब कुछ करूंगा, जब मेरा नहीं होगा तब आऊंगा तुम्हारे पास, ऐसा बोल चुके हैं। ऐसा दूसरा डिवोटी है एक, प्रभु, बहुत लोग डिवोटीज को, सीरियस डिवोटीज को देखती हूँ, वो लास्ट टाइम को बराबर फायदा उठाते हैं, कोई चीज में आसक्ति नहीं रखते हैं, कोई भी इंसान में या चीज में फोकस्ड रहते हैं। तो हमको भी ये शिक्षण तो लेना है, बच्चों के ऊपर प्यार रहना चाहिए, उन्हीं के पीछे जाना है। और बगरानी, तुम क्या खाना बनाया, क्या कपड़ा पहना, उसके पीछे हमको नहीं रहना है, दे दो सब। बहू आने के बाद पूरा दे दो, क्यों रखना है तुमको। जितना चाहिए 2 बार का खाना खिला दो बेटा, बस बोल दो और रिटायर हो जाओ। उसके सभी मामले में नाक डालो, किधर जाते हो, क्या करते हो, कितना है, ये है वो है, वो मत बनो, दे दो सब, पूरा जिम्मेदारी दे दो, दे के रिटायर हो जाओ। मैं जब करूंगी, वो एक माता जी है, गोल्ड माता जी, साउथ इंडिया में बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। बच्चे लोग पैसा दे देते हैं, हेल्थी भी है,
सब क्लास में नंबर 1 स्टूडेंट है, इतना अच्छा भक्ति करती है, सब में आगे ही है। आराम से वानप्रस्थ जीवन ले लो, लेडीज है तो भी। और मैं एक प्रश्न है प्रार्थना के समय का, ये विषय माता जी, भगवान को पूर्ण शरण हुआ है, वो कैसे पता चलता है? वही तो बोला, जब आप पूर्ण शरणागति लेंगे तो आप कोई भी चीज के लिए रोएंगे नहीं। ना शोचती ना कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। आप पूर्ण शरणागति हो गया तो किसी चीज का डरते नहीं होगे, आपका जप अच्छा होगा, आपको घमंड नहीं होगा, आपको अहंकार नहीं होगा। यही शुद्ध भक्त का सभी लक्षण आप में आ जाएगा। हाँ, और बस कोई और सवाल? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण मत ये कोई क्वेश्चन। हाँ हमें सेवा का भी अहंकार आ जाता है, साधना का भी अहंकार आ जाता है कि मैं इतनी अच्छी सेवा हाँ। करती हूँ, मुझसे अच्छा कोई सेवा नहीं करता, मैं इतना अच्छा ही करती हूँ, कोई नहीं करता। तो ये ऐसे अहंकार से हमें पता भी नहीं चलता, और भक्त अप्रिशिएट करते हैं, हम और ऊपर चढ़ते जाते और हैं। चाहते हो भी है। हमेशा उसको टोकने के लिए एक इंसान होना चाहिए। वो नियर बाय आपका पति हो सकता है, आपका शिक्षा गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। इसमें मेरा स्पीड ब्रेकर मेरा पति है, मुझे हमेशा उनका सरेंडर में मैं हूँ। वो हमेशा मुझे गुरु भी करते रहते हैं। इसमें मेरा अहंकार है, कम है। हाँ जी। माता जी ये तो ऐसे लोगों से आपको कोई तो एक जन आपका जिंदगी में होना चाहिए, वो कोई भी हो, आपका प्रिय सखी भी हो सकते हैं, मगर वो जन आपका गलतियां निकालना चाहिए आपको। मेरी माता जी तो छोटी बहन है, तो हमेशा मुझे कुछ भी होता है तो वो करेक्शन करती है, और मानती भी हूँ मैं इसकी बात, और वो करती है तो मैं उनको करती हूँ। जैसे हम एक दूसरे की तीनों हेल्प करते हैं, हाँ, कि कोई भी गलती है तो आप बताओ, आप बताओ। गलती है तो मैं बताऊँ, ऐसे करके हमारा चलता है। अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। मगर जब गलतियां कोई बोलते हैं तब रोना नहीं, रोज आता है ना। मगर गलतियां बोलने वाले को ये सलाह देती हूँ, हम प्यार से समझाओ ना, पहले प्यार का बंधन बना दो, फिर समझाओ, तब काम करेगा। नहीं तो ना, नहीं काम करेगा, फिर झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। हमेशा मैं जब भी गाइड करती हूँ लड़कियों को, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं आई एम योर वेल विशर, तुम्हारा भलाई के लिए ये बोलती हूँ। आप ये समझ लो, आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं, आपका भलाई के लिए बोलती हूँ, ठीक है? ऐसा होना चाहिए व्यवहार। हम बोलिए। माता जी मीन्स ऐसा भी माता जी ने वो रजनी ने माता ने बोला, ऐसा हमको भी होता है, मतलब कभी कभी साधना सेवा का हमको भी अच्छा फील होता है, और कोई प्रशंसा भी करता है तो भी ऐसा होता है। तो पता नहीं, मैं तो बहुत कुछ हूँ, पता नहीं चलता, पर मैंने ऐसा सुना है, मेरे शिक्षा गुरुओं ने सिखाया है और सुना है कि ऐसे कोई प्रशंसा करता है या हमको भी ऐसा अच्छा फील होता है तो हमको वो हमारे गुरु की तरफ ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो हाँ, उसका वो रिएक्शन नहीं आता, लाइक ऑल गोल्स शिक्षा गुरु, ऑल गोल्स टू गुरुदेव, प्रभुपाद को ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो इधर एक माता जी अच्छा की है, जो भी हमको प्रशंसा मिलता है उसको हमको ट्रांसफर करना चाहिए। जैसे गुरु महाराज, मैं हमेशा व्यास पूजा में देखती हूँ, जो भी उनको रेस्पेक्ट सब दिया जाता है वो प्रभुपाद को दे देते हैं। प्रभुपाद मैंने बहुत पुस्तकों में पढ़े हैं, प्रभुपाद कभी भी पूरा विदेश में मैंने फैलाया कर, प्रभुपाद का ही देखते हैं हम, उनका ही प्रयत्न से पूरा दुनिया में इसका नहाया। और फिर भी प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं मेरा गुरु का कृपा से, हमारा गुरुदेव बोलते हैं प्रभुपाद का कृपा से। सो हम भी हमेशा जो भी हमें मिलता है उसको गुरु परंपरा में समर्पित करना है, हमेशा याद रखना है।
हम अपना हाथ भी ऐसे ऊपर नहीं उठा सकते हैं। इसको भी भगवान इंतजार रखा है। वो नवग्रह बोला ना, हम आंख को ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसके लिए भी एक देवता है, मालूम है ना। सभी देवी देवता हमारा शरीर को कंट्रोल करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। तो ये हम निमित्त मात्रम ही है। सभी कार्यों में हम निमित्त मात्रम है। भक्ति कार्य में जो भी हमें यश मिलता है वो गुरु परंपरा का कृपा से, हमारा नहीं है। मैं बोला शुरुआत से, मैं टेप रिकॉर्डर हूँ, वो और कुछ नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं है इधर, एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया। हाँ जी। रसरूपिणी माता जी पूछ रहे हैं कि माता जी पति भक्त नहीं है, ठीक से 5-6 साल से प्रसाद खा रहे हैं लेकिन कोई चीज नहीं है, क्या मेरी शरणागति में कोई कमी है? इधर से मैं कैसे बोल सकती हूँ, आपको दूर है। आप मैं शरणा, मैं क्या हूँ ऐसा। आप इस क्लास में जो पॉइंट्स दिया है उसमें आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आत्म आत्म अपने आप को बेस्ट आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण कीजिए। सेल्फ एनालिसिस। अभी मैं कैसे बोल सकती हूँ, आप ऑनलाइन में आपका चेहरा तक मैं नहीं जानती। अब बाद में रहेंगे, बहुत साल रहेंगे, तो आपका क्यों आपका प्रगति नहीं हो रहा है बोल सकती हूँ। कारण तो मैं बोला ना, प्रगति ना होने का कारण बहुत बोला। जन्मों जन्मों से हमारा हृदय के अंदर इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, भगवान के खिलाफ ही रहते हैं हम। इस कारण से हमारा प्रगति नहीं होता। ये कारण आपको इलाज करिए, नहीं तो आपका मेंटर बाजू में जो लाइव चाहिए। ऑनलाइन में कुछ फायदा होता है मगर ऐसा सामने आने से बहुत समझ में आ जाता है। इसलिए आप आपका सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, नहीं तो आपका मेंटर के बाजू में करीब आइए। करीब आने से पता चल जाएगा। जैसे शुद्ध भक्त है, वो आईने की तरफ, आईना आईना मिरर, आप आईने के सामने आप जाएंगे तो आपका चेहरा दिखाता है ना। मगर हम अपने आप को देखते नहीं है। अच्छी तरह सुन लीजिए, हम अपने आप को देखते नहीं है। और जब गुरु के सामने जाके खड़े रहते हैं, वो आईना है, वो जान लेते हैं इसमें ये है, ये सब जानते हैं। वो आईना जैसा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो कर सकते हैं इलाज। तो आपको प्रगति नहीं हो रहा है तो कारण बहुत कुछ हो सकता है। वो कारण बाजू में रहेंगे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर खत्म। तो इधर मैं समाप्त करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। क्लास एंड करती हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा।